खिड़की खोल। 5 में बिल्कुल। ठीक है, तो तुम लोगों को हम क्या पढ़ाएंगे? राष्ट्रीय आय, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। इससे पहले वाले पूरा क्लास में भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में बता दिए थे, जिसमें तुम लोगों को अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के वर्ल्ड के आधार पर, एक हमारे आर्थिक के आधार पर बता दिए थे। टोटल कहानी उसमें बता दी। तुम लोग को तो क्लास में पढ़ा, क्लास जो वीडियो में देख रहा है वीडियो के अनुसार। ठीक है, देखो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में अध्ययन करेंगे? तो राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय क्या, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में सर इसको कहते हैं हम लोग नेशनल इनकम। अब राष्ट्रीय आय क्या है, ध्यान से समझिएगा। वह आय किसी देश में एक वर्ष के अवधि में, मतलब कोई भी देश, चाहे वो भारत हो, नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, चाहे वर्ल्ड में जितने भी हमारे क्या देश, किसी भी देश एक वर्ष में अवधि में उत्पादित वस्तुएं, उत्पादित मतलब जितने वस्तु को वो क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं। उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आप समझिए ध्यान से, कोई भी देश वो वस्तु को क्या कर रहा है? उत्पादन कर रहा है, और वस्तु को उत्पादन करने में जो उसका क्या लगता है? पैसा खर्च हो रहा है। और वस्तु को सेवाओं में मतलब वस्तु को क्या किया जा रहा है? बेचने में। जब दोनों को क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए, योग किया जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। ध्यान में समझ में आया? राष्ट्रीय आय क्या है तो फिर से समझिएगा। जैसे कहते हैं कि आप क्या बोलेंगे, जैसे आप कुछ एक मूर्ति बना रहे, महात्मा की मूर्ति बना रहे, तो मूर्ति आप बनाने में, तो ये मूर्ति को क्या करो? पतन बना रहे इसको। ठीक है, इसको बनाने में आपका लगभग कितना रुपया लग जाए? 200 रुपया। इसको सेवाओं में बेचने में आपका कितना आ जाए? ये बेचे कितने में आपको? 300। समझ में आ गया ना? इसमें खर्च कितने हुए आपका? 200। सेवाओं में कितना लाए? 300। जब दोनों को क्या करेंगे? योग किया जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है? ध्यान समझिएगा। वह आय किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुएं, जो वस्तु को वो क्या करता है? उत्पादित करता है, और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, जिस मूल्य पर उस वस्तु को क्या किया जाता है? बेचा जाता है, और दोनों को क्या कर दिया जाए? योग किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। समझ में आ गया ना? कोई भी देश अब जो भी वस्तु को उत्पादन कर रहे हैं, तो वस्तुओं को उत्पादन करने में जो भी आपका क्या खर्च हो, मूल्य का, उसमें जो भी मूल्य लगे, और सेवा में लाने में मौद्रिक मूल्य का क्या कर दिया जाए? योग कर दिया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखिए, जिस देश में राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश क्या कहलाएंगे? विकसित कहलाएंगे। जिस देश में क्या होगा? राष्ट्रीय आय अधिक होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विकसित बोलेंगे। और जिस देश में राष्ट्रीय आय क्या होगा? कम होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अविकसित कहते हैं। समझ में आ गया? जिस देश में राष्ट्रीय आय क्या हो? अधिक हो, उसे क्या बोलेंगे? विकसित। जिस देश में राष्ट्रीय आय क्या हो? कम हो, उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे अविकसित। राष्ट्रीय समझ में आ गया तुम लोग को? अब हम लोग को क्या अध्ययन करना है? प्रति व्यक्ति आय, इंग्लिश में इसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम, और शॉर्टकट उसका नाम होता है PCI। यह आपको एग्जाम में आता है कि फुल फॉर्म लिखने के किसका? PCI का। तो PCI को P का मतलब क्या होता है? पर, C का मतलब क्या होता है? कैपिटा, I का मतलब क्या होता है? इनकम। पर कैपिटा इनकम को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। समझ में आ गया कि एक आदमी की आय क्या होती है? ध्यान से समझिए। क्या बोलेंगे? ये आपका क्या है? राष्ट्रीय आय में से किसी भी देश का राष्ट्रीय आय निकालने सिखाते। राष्ट्रीय आय क्या है? किसी भी देश का राष्ट्रीय आय और उस देश की कुल जनसंख्या को क्या दे दे? भाग दे दे। किसी भी देश का कुल राष्ट्रीय आय और उस देश में जनसंख्या को कुल जनसंख्या को भाग देने पर जो आपको क्या प्राप्त हो? भागफल प्राप्त हो, तो उसे आप लोग क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। याद कर लीजिएगा,
राष्ट्रीय आय में से किसी देश का राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। जो आपको भागफल प्राप्त हो जाएगा उसे क्या बोलते हैं, जो भागफल प्राप्त उसे क्या, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय का एक फॉर्मूला भी बता रहे, ध्यान समझिए। प्रति व्यक्ति आय इसको कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे किसी भी देश की कुल राष्ट्रीय आय। ध्यान से समझिएगा, कुल क्या बोलेंगे, कुल राष्ट्रीय आय, ठीक है, देश का। अब बटा क्या हो जाएगा आपका, कुल जनसंख्या, उसी देश का कुल जनसंख्या से आप क्या दे दीजिए, भाग। आपको क्या प्राप्त होगा, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, भागफल प्राप्त हो जाएगा। कुल राष्ट्रीय आय में से कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। समझ में आ गया। पर कैपिटा इनकम क्या होते हैं, पीसीआई क्या होते हैं, तो फिर से ध्यान से समझिएगा। किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय और उसी देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ध्यान में समझ में आ गया। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, तो कुल राष्ट्रीय आय में से कुल जनसंख्या से भाग दीजिए और जो भागफल प्राप्त हो जाएगा उसे आप लोग क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, चलिए आप देखिए कि किस, अब यहाँ पर देखिए प्रति व्यक्ति आय ये किसके अनुसार, तो 2004 में कि किस देश की प्रति व्यक्ति आय क्या कहलाते हैं। देखिए प्रति व्यक्ति आय, यदि किसी भी देश की एक व्यक्ति की आय एक वर्ष में 4,53,000 हो तो वह देश क्या कहलाएंगे, तो वह विकसित देश कहलाते हैं। कौन सा देश, विकसित देश। और किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपया से क्या हो, कम है, तो उसे क्या कहते हैं, विकासशील देश। जिस देश में एक वर्ष में मतलब एक आदमी का प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा देश, तो विकसित देश कहेंगे। और जिस देश में हमारे 37,000 रुपया से भी कम एक व्यक्ति का हो प्रति व्यक्ति आय तो उस देश का क्या बोलते हैं, उसे विकासशील कहते हैं। तो आप भारत की कहानी समझिए कि भारत में जो थे मेरा कितना था 2004 में प्रति व्यक्ति आय, एक आदमी का आय कितना था, 28,000। तो देखिए कितना कम आ रहा है इसमें आपका, 37,000 से कम आने वाले को कौन सा देश है, विकासशील देश। तो भारत कौन सा देश है, विकासशील देश है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी का कितना प्रति व्यक्ति आय, 28,000। हम क्या बोले कि कोई भी देश का प्रति व्यक्ति आय कितना हो, 37,000 से कम हो तो उसे कौन सा देश कहलाएगा, विकासशील देश। तो भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है, 28,000। तो ये कौन है, विकासशील देश है, विकसित देश है, विकासशील कौन देश है, देखते हैं यहाँ पर कौन देश है, विकासशील देश। याद कर लीजिएगा, नहीं याद कीजिएगा, ठीक है। तो फिर से ध्यान से, प्रति व्यक्ति आय क्या है, कुल राष्ट्रीय आय में से कुल जनसंख्या से भागा दीजिए, जो भागफल प्राप्त हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या आते हैं, कुल राष्ट्रीय बटा कुल जनसंख्या बराबर भागफल, तो प्रति व्यक्ति आय। तो ये समझ में किस देश की प्रति व्यक्ति आय, जिस देश में 2004 में एक रिपोर्ट जारी किए थे उसमें देखा गया था कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय कितना हो, 4,53,000 से क्या हो, इतना हो, मतलब इससे अधिक हो या 4,53,000 हो, इससे कम है 4,53,000 हो तो वह कौन सा देश, विकसित देश। और जिस देश में कितना 37,000 से भी क्या हो, कम हो, क्या हो कम, क्या कम हो, प्रति व्यक्ति आय, उसे क्या, वो कौन सा देश कहलाए, विकासशील देश कहलाए। या ध्यान से देखिए, दे देंगे थप्पड़, ठीक है। तो ये समझ में आ जाए। तो ये आपको यहाँ पर देखिए राज्य है और ये 2000 और 2003 का प्रति व्यक्ति आय। तो ध्यान से समझिएगा, ये हम कौन सा राज्य लिखे हैं, पंजाब, ये क्या है केरल और ये क्या है बिहार। अब देखिए ये तीन राज्य में सबसे अधिक किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय है, तो पंजाब की कितना है 26,000, केरल का कितना है 22,800 और बिहार का कितना है 57,000। तो बिहार जो हमारे हो जाएंगे तो ये विकासशील राज्य कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे, विकासशील राज्य।
तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में हमारे? भारत का सबसे अधिक 2000 और 2003 में प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में अधिक था? पंजाब भारत का। ठीक है, कितना था? 26,000। केरल का कितना है? 22,800। बिहार का कितना है? 5700। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, मानव विकास सूचकांक, ये भी पॉइंट याद करना पड़ेगा। मानव विकास सूचकांक, जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसका एक शॉर्टकट नाम होता है HDI। ध्यान से समझिएगा कि HDI क्या होता है और HDI में क्या बातें रखा जाता है। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक को ध्यान से समझो। ये आपको समझ में आ गया, राष्ट्रीय है और ये मेरा क्या है? प्रति व्यक्ति है। बिहार कौन सा है? कौन सा राज्य है? विकासशील राज्य है, विकसित राज्य है, विकासशील राज्य। ठीक है, कुछ मेन पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। देखो, आप नोट करते चलिएगा, कोई इसको छापने की जरूरत नहीं, इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, मानव विकास सूचकांक के बारे में अध्ययन करेंगे कि मानव विकास सूचकांक सर क्या है। देखो, ये सूचकांक जो है एक संयुक्त राष्ट्र विकास का ये कार्यक्रम था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? UNDP के अनुसार। इसको चलाया था कौन? महबूब उल हक चलाया था इस रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट का महबूब का नाम क्या था? मानव विकास रिपोर्ट। ध्यान से समझिएगा, मानव विकास सूचकांक ये जो है संयुक्त राष्ट्र का क्या करना? विकास का मतलब इसमें क्या, किसी भी राष्ट्र को क्या करना? आगे बढ़ाना, विकास करना। समझ में आई मेरा मतलब? किसी भी राष्ट्र को क्या करना? विकास करना, आगे बढ़ाना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मानव विकास सूचकांक। और इसको चलाने वाले आदमी कौन थे? तो महबूब उल हक थे। कौन थे इसमें? महबूब उल हक। और इस विकास रिपोर्ट का नाम उसने क्या दिया था? मानव विकास रिपोर्ट, जिसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसका शॉर्टकट नाम क्या आता है? इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में दे देता है कि HDR का फुल फॉर्म क्या है। तो HDR का मतलब क्या होता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मानव विकास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को किसने प्रकाशित किया गया था? तो इसको कहता था UNDP के द्वारा इस रिपोर्ट को क्या किया? प्रकाशित किया गया। किस रिपोर्ट को? मानव विकास रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट को किसने बनाए थे? महबूब उल हक ने बनाए थे। ये क्यों बनाए थे? तो क्योंकि ये किसी भी राष्ट्र का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। और इसको किसके द्वारा इसको प्रकाशित किया था? UNDP के द्वारा इसको क्या किया था? प्रकाशित किया था। अब देखिए, HDR में दो बातें, तीन इसमें चीज रखेंगे। एक हमारे क्या है? शिक्षा। नंबर 2 में क्या है? स्वास्थ्य। नंबर 3 में क्या है? प्रति व्यक्ति आय। मतलब किसी भी देश में, कोई भी देश, चाहे वो मेरा भारत हो या नेपाल हो, भूटान हो, कोई भी देश में वह HDR देखता है। HDR में 3 चीज को रखा जाता है। पहला में क्या? शिक्षा। दूसरा में क्या? स्वास्थ्य। और तीसरा में क्या? प्रति व्यक्ति आय। ध्यान से समझिएगा, HDR मानव विकास रिपोर्ट में क्या बात है? यदि कोई भी आदमी कितना पढ़ा है, उसकी स्वास्थ्य, कौन सा बीमारी है, और वह इसकी प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो ये जो है एक व्यक्ति का शिक्षा देखा जाता है। क्या देखेंगे इसमें? शिक्षा। उस व्यक्ति का क्या देखा जाएगा? स्वास्थ्य। और उस व्यक्ति का क्या देखा जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। क्या देखा जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। कितने चीज? 3 चीज। यदि एक व्यक्ति के ऊपर कितनी चीज जारी कर दिया जाए? 3 चीज। कौन कौन? शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। उसको क्या बोलते हैं? HDR। उसे क्या कहते हैं? HDR। HDR का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, हिंदी में नाम मानव विकास रिपोर्ट। और इसको किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? UNDP के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये भी याद कर लीजिएगा। और इसे किसने इसे मतलब इसको इस विकास रिपोर्ट का नाम दिया था? महबूब उल हक ने दिया था। समझ में आ गया मेरा बात ना? और इसमें दिखेगा मानव विकास सूचकांक के, इसमें HDI क्या क्या रखा गया है ये आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में
मानव विकास सूचकांक में क्या क्या। तो एक क्या है, जीवन की आशा, किस आशा पे जीवन है आपका। नंबर 2 में क्या है, शिक्षा की प्राप्त। और नंबर 3 में मेरा क्या है, जीवन स्तर। ये 3 को एडिंग कर लीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से। राष्ट्रीय आय क्या है, तो किसी भी देश का उत्पादन और उसका सेवा दोनों को क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, योग कर दिया जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आय। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, नेशनल इनकम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रति व्यक्ति क्या, प्रति व्यक्ति आय क्या, पर कैपिटा इनकम। ध्यान से, पर कैपिटा इनकम क्या है, किसी भी देश का कुल राष्ट्रीय आय बाय कुल जनसंख्या को भागा देने पर जो भागफल प्राप्त हो उसे क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति। यदि भारत में देखा जाए सबसे अधिक 2003 के बीच सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किसका अधिक था, पंजाब। और सबसे कम क्यों था, बिहार। ठीक है, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। मानव विकास सूचकांक यह किसके द्वारा, यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास के द्वारा किया गया था, कार्यक्रम, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, UNDP। उसको किसके द्वारा जारी किया था, महबूब परिवार। इस रिपोर्ट का नाम क्या दिया था, मानव विकास रिपोर्ट। और इसे हम लोग किसके द्वारा प्रकाशित किया था, UNDP के द्वारा प्रकाशित किया था। ठीक है, चलिए मानव विकास सूचकांक को HDI में रखने का काम किया। तो जीवन आशा, शिक्षा प्राप्त, जीवन का आशा, नंबर 2 में शिक्षा प्राप्त, नंबर 3 में क्या गया, जीवन स्तर। थोड़ी सी कहानी, ये कहानी आप लोगों को कल ही बताएंगे, तो थोड़ा सा इसमें लिख दिए। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, देखिए मानव विकास रिपोर्ट राष्ट्र का, नेशनल इनकम डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये मानव विकास रिपोर्ट को कब जारी किया था, अप्रैल 2002, मतलब कब जारी किया था, किसी अप्रैल को किया गया था। लेकिन वह उसका तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी उसको प्रकाशित करने का काम किए थे। और 23 अप्रैल 2002 में ये कहाँ लागू किया था, इसके दिल्ली में। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा लगा, याद कर लीजिएगा। 1-2 पॉइंट याद रखो, ये सब चीज उतारने का जरूरत नहीं, सिर्फ आप उसको समझ के क्या कीजिए, लिखिए। समझ में आ गया ना मेरा बात।